अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल समी सेंटर वॉइस। तो आइए सुनते हैं आज की खौफनाक कहानी अधूरी मोहब्बत किस नंबर 4। जिन्नात के कबीले की शहजादी की एक खाकजादे से मोहब्बत की लाजवाल दास्तान। चौधरी साहब, आपका ये फैसला कहीं गुलरेज को आपसे मजीद दूर न कर दे। वहीदा बेगम परेशानी के आलम में चौधरी मुस्तफा जमाल के सामने मुसलसल रोए जा रही थी। इस नालायक ने मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता छोड़ा ही नहीं। वहीदा बेगम, जिस तरह की हरकत आज तुम्हारे इस नालायक सपूत ने की है, इस तरह तो हमारे खानदान में पिछली 7 पुश्तों से किसी ने नहीं की थी। इस मामले को रफा दफा करने के लिए और गांव में इस बात को फैलने से रोकने के लिए मेरे ख्याल में इससे बेहतर फैसला और कोई नहीं हो सकता। अल्लाह पाक बेहतरी करेंगे इंशाअल्लाह, कहते हुए वहीदा बेगम अपने दुपट्टे से आंसू साफ करते हुए कमरे से बाहर चली गई। हुआ कुछ यूं कि शाम के वक्त दोस्तों से महफिल करके चौधरी गुलरेज शराब के नशे की हालत में अपनी लैंड क्रूजर पर मुल्तान से वापिस जलालाबाद हवेली की तरफ आ रहा था। अभी इसकी गाड़ी हवेली से कुछ फासले पर थी जब इसकी निगाह सामने वाले खेत से घास का गट्टा सर पर उठाकर निकलती शब्बो शुबाना पर पड़ी। गांव की शब्बो थी तो एक गरीब की बेटी, लेकिन इसके नैन नक्श नहायत खूबसूरत थे। वहीं खालिस दूध, गांव की ताजा अब हवा, ताजा सब्जियां, घर की लस्सी मक्खन ने इसकी खूबसूरती में मजीद इजाफा कर दिया था। लंबे घने बाल, बुरी बुरी आंखें, 5 फुट 2 इंच कद के साथ भरा भरा फेस, सफेद दूध जैसा सरापा, जिसकी भी इस पर पहली नजर पड़ती वो शब्बों के शहर में डूब जाता। खेत से निकलते हुए चौधरी गुलरेज की नजर शब्बों पर पड़ते ही इसने एकदम अपनी गाड़ी की ब्रेक लगाई, क्योंकि गाड़ी स्पीड से जा रही थी। अचानक ब्रेक से एक जोर से चरर की आवाज उभरी। तब तक शब्बो भी खेत से निकलकर पक्की सड़क तक आ चुकी थी, जहां चौधरी गुलरेज की गाड़ी ने ब्रेक लगाई थी। अचानक आवाज से शब्बो ने एक नजर गाड़ी की तरफ देखा। अंदर चौधरी गुलरेज को देखकर आगे भर गई, क्योंकि वो नहीं, सारा गांव जानता था चौधरी गुलरेज एक बिगड़ा हुआ शहजादा है। सब इससे कतराते थे, इसीलिए वो वहां रुकी नहीं बल्कि आगे बढ़ गई। क्योंकि शाम का वक्त था तो शब्बो ने तेज तेज कदम उठाना शुरू कर दिया। चौधरी गुलरेज को ये अजीब लगा तो वो इसे देख कर रुकी क्यों नहीं। उसने गाड़ी थोड़ी आगे करके एंड शब्बो के सामने लाकर ब्रेक लगाई और गुस्से से नीचे उतरा। इस तरह की किसी चीज के लिए शब्बो हरगिज तैयार नहीं थी। वो घबरा गई और इसके सर पर रखा घास का घट्टा भी गिर गया। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझे नजरअंदाज करके वहां से चले आने की? चौधरी गुलरेज धारा। पहले तो शब्बो घबरा गई और फिर अपने खौफ पर काबू पाते हुए इत्मीनान से बोली, क्यों, मुझे वहां रुकना चाहिए था। गुलरेज को शब्बो के इस जवाब की हरगिज तवक्को नहीं थी। तुम समझती क्या हो खुद को? गांव की गंवार शहर की लड़कियां मुझसे बात करने के लिए तरसती हैं। वो गुस्से से इसकी तरफ देखते हुए बोला, क्योंकि नशे की हालत में था, उसे नहीं पता था वो ये सब शब्दों से क्यों बोल रहा है। जी हाँ, मरती होंगी शहर की लड़कियां चौधरी गुलरेज मुस्तफा आप पर नहीं, आपकी दौलत देखकर। वो अब की बार गुस्से से बोली। लहजा खालिस गांव वाला था। चौधरी गुलरेज का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वो शब्बों का हाथ पकड़कर घसीटते हुए अपनी गाड़ी का दरवाजा खोल कर इसे गाड़ी के अंदर धकेल कर गाड़ी स्टार्ट करके हवेली की तरफ भर गया। छोड़ो मुझे, जाने दो, ये क्या कर रहे हो आप? मैं बड़े चौधरी साहब से आपकी शिकायत लगाऊंगी, मेहरबानी करके मुझे जाने दो। हाथ जोड़कर वो मिन्नतें करने लगी। शौक से चौधरी गुलरेज वैक्यूम मिरर से शब्बो को देखकर बोला तो शब्बो सचमुच डर गई और इसे आने वाले खतरे का बखूबी अंदाजा हो चुका था कि अब इसके साथ क्या होने वाला है। एक तो चौधरी गुलरेज गुस्से में था और फिर नशे की हालत में। शब्बो को अपनी बर्बादी वाजिया नजर आ रही थी। हवेली से मुतसिल अपने डेरे पर पहुंचकर इसने गाड़ी को ब्रेक लगाई और फिर शब्बो को गाड़ी से निकालकर तकरीबन घसीटते हुए वो अंदर डेरे की तरफ भरने लगा। और शब्बो मुसलसल रोए जा रही थी और जाने की भीख मांग रही थी, लेकिन चौधरी गुलरेज पर इसके रोने और गिड़गिड़ाने का कोई असर नहीं हो रहा था। जैसे ही चौधरी गुलरेज डेरे के बरामदे तक पहुंचा तो कमरे से चौधरी मुस्तफा जमाल को निकलते देखकर इसके औसान खता हो गए। शांजल अपने कबीले में पहुंचकर अपने कमरे की तरफ भर गई और ताबी से होने वाली मुख्तसर मगर खुशगवार मुलाकात की वजह से बहुत खुश थी और मुसलसल
खुद ही से हम कलाम होकर मुस्कुराए जा रही थी। अभी वो अपनी खुशगवार सोचों में गुम थी जब अचानक बाहर इसे शोर सुनाई दिया। शांजल अपने कमरे से निकलकर शोर की तरफ भरी तो इसे अब आवाजें साफ सुनाई देने लगी। शाह बाबा, इसका मसले का कोई तो हल होगा। कबीले के 5-6 मुअज्जज जिन्नात शाह बाबा से महू गुफ्तगू थे और कमूस हाथ बांधे अदब से शाह बाबा के पीछे खड़ा था और बाकी सारा कबीला पंचायत वाली जगह के बड़े से मैदान में मौजूद था। कैसा मसला, कैसा हल, शांजल को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। सारा कबीला यहाँ क्यों इकट्ठा हुआ है। वो अभी तक इसी उलझन का शिकार थी जब तबकाता शांजल के पास आई। शुक्र है तबकाता, तुम आ गई हो। ये सब क्या हो रहा है, सब यहाँ क्यों इकट्ठे हैं, सब खैरियत तो है। शाह बाबा भी कुछ परेशान लग रहे हैं। शांजल एक ही सांस में सारे सवाल करती गई। तुम कबीले में रहो ना, तुम्हें पता हो कि यहाँ क्या हो रहा है। तुम्हें इस पाकजादे से फुर्सत मिले तो अपना कबीला नजर आए। तबकाता आज नहीं, अपने अच्छे बहुत मूड में थी। अच्छा बताओ क्या हुआ है। इब्लीस ने अपने एक खास और ताकतवर चेले अज़ाज़ील को मुसलमान जिन्नात पर हमला करने का काम सौंपा है और वो अपने लश्कर और चेलों के साथ हमले की तैयारी कर रहा है। और अब की बार इसके निशाने पर हमारा कबीला है। मुसलमान जिन्नात के कबीला इताब के सरदार ने शाह बाबा को पैगाम भिजवाया है कि इज़राइल अपने लश्कर के हमरा हमले की तैयारी कर रहा है। आप अपने कबीले के बचाव का अपना लायहा अमल तैयार कर लें, इसीलिए सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। शांजल ये सब सुनकर वाकई परेशान हो गई और तबकाता से बेसाख्ता बोली, अब शाह बाबा और बाकी मिलकर सब कोई ना कोई राह निकाल लेंगे। शाह बाबा को शांजल की आमद का इल्म हो चुका था और इन्होंने शांजल को अपने पास बुलाया। शांजल, जैसा कि तुम्हें इल्म हो चुका है, अज़ाज़ील हमारे कबीले पर हमला करने की फराक में है और किसी भी वक्त हमला कर सकता है। तो अब तुम्हें कबीले के हिफाजती हिसार को अबूर नहीं करना। शानो बेटा, तुमने पहले भी मेरे फरमान को नजरअंदाज किया है और मैंने दरगुजर कर दिया, लेकिन अब की बार ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। शाह बाबा, अज़ाज़ील हमारे कबीले पर हमला क्यों कर रहा है? हमारी इससे कोई दुश्मनी भी नहीं। शांजल ने शाह बाबा से पूछा। अज़ाज़ील इब्लीस का खास चेला है और इन शयातीन का काम है कि मुसलमान जिन्नात के कबीलों पर हमला करके इन्हें अपने शैतानी गिरवाह में शामिल करते हैं। शाह बाबा ने शांजल को समझाते हुए कहा। वो कैसे शाह बाबा? शांजल ने फिर सवाल दागा। जब अज़ाज़ील का गिरवाह मुसलमान जिन्नात पर हमला करते हैं तो जो कबीला खौफ से इनके जेरे असर आ जाता है तो इन्हें अपने साथ शामिल करके इंसानों को गुमराह करने और इंसानों को गलत काम करने के अलावा बरगलाने जैसे काम सौंपे जाते हैं। और जो कबीला इनके जेरे असर नहीं आता तो इन्हें मार देते हैं, फिर खुद शिकस्त खाकर भाग जाते हैं। शाह बाबा की बातें शांजल हैरानगी से सुन रही थी। इसके लिए ये सब नया था। वो पहली बार ऐसा कुछ सुन रही थी। शाह बाबा ने एक लायहा अमल तैयार करने के लिए कबीले के मौजूद जिन्नात को बता दिया और सब कुदरे मुतमईन थे और वहां से सब अपने अपने घरों की तरफ जा चुके थे। शांजल भी अपने कमरे में लौट आई, जहाँ चंद लम्हे वो इतना खुश थी, अब इसे उदासी ने घेर लिया था। शादी का ख्याल आते ही वो रूहान सी हो गई थी और इधर कबीले के हालात भी संगीन हो चुके थे। हिफाजती हिसार से निकलना खतरे से खाली नहीं था, लेकिन इसे अपनी जान की कहाँ परवाह थी। मगर शाह बाबा को भी अब नाराज नहीं किया जा सकता था। शांजल अब दोहराई कफियत में मुब्तला हो चुकी थी और परेशानी के आलम में इधर उधर कमरे में टहल रही थी। किताबी से अलग होकर कैसे जी पाएगी, इन्हीं ख्यालों में गुम थी जब इस यकायक इसके चेहरे पर मुस्कान उभरी और वो खुश होकर तबकाता की तरफ चली गई। सामने ही तबकाता इसे मिल गई। शांजल इसे लेकर अपनी पसंदीदा जगह झरने के पास ले गई। क्या? तबकाता इसकी बात पर जोर से उछली। शांजल, पागल हो गई हो क्या? ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं हो सकता। जैसा तुम सोच रही हो ये कभी मुमकिन नहीं होगा। शाह बाबा ने मुझ पर पाबंदी लगाई है ना कि मैं वहां नहीं जा सकती, लेकिन वो तो यहाँ आ सकता है। मैं तबरीज को यहाँ अपनी दुनिया में अपने कबीले में ले आऊंगी और मुझे पता है वो मेरी बात सुनकर इनकार नहीं करेगा। अगली सुबह ताबी हशाश बशाश उठा था, यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होने लगा और फिर अलमारी खोल कर उसमें से एक गुलाब का फूल उठाया और इसे अपनी जैकेट की जेब पर लगा दिया। हैरत की बात थी कि इतने दिन गुजरने के बाद भी गुलाब के दोनों फूल अभी तक तरोताजा और पूरी आबोताब के साथ महक रहे थे। गुलाब के फूल को अपनी जैकेट पर लगाकर वो यूनिवर्सिटी के लिए निकल गया। दिन भर की मसरूफियात के बाद तकरीबन असर के वक्त वो घर पहुंचा। गाड़ी फोर्स में खड़ी करके लान में मौजूद फुवारे और कुर्सियों पर एक नजर डालकर मुस्कुराता हुआ वो हाल से गुजरकर सीढ़ियां चढ़ता हुआ अपने कमरे की तरफ भर गया। ईशा की नमाज पढ़कर वो लान में आकर बैठ गया और शांजल का इंतजार करने लगा।
वक्त गुजरता जा रहा था लेकिन शांतल नहीं आई। अब ताबी को अजीब बेचैनी हो रही थी। इशा से लेकर रात 11 बजे तक ताबी ने शांतल का इंतजार किया लेकिन वो ना आई। फिर थक हार कर वो उदासी की आलम में बोझिल कदमों के साथ वहां से रुखसत होकर कमरे की तरफ भर गया। लेकिन नींद कोसों दूर थी। इसे शांतल के आने का कहा था लेकिन क्यों नहीं आई। वो इन्हीं सोचों में गुम शांतल पर लगने वाली पाबंदियों से अनजान था और न जाने कब इसे नींद आ गई और वो सो गया। इसी तरह 3 से 4 दिन गुजर गए। वो रोजाना इशा की नमाज के बाद लान में बैठकर शांतल का इंतजार करता था लेकिन वो ना आती थी। वो नहीं जानता था वो ऐसा क्यों कर रहा है, या शायद वो भी अब शांतल को पसंद करने लगा था। शांतल, जब मैं तुमसे अनजान था तो तुम मुझे अपने होने का एहसास दिलाती थी। अब मुझे तुम्हारा इंतजार रहता है। तुम कहाँ हो? वो लान में बैठा खुद से बातें किए जा रहा था, शांतल की मजबूरियों से बेखबर। शांतल ताबी की इस कैफियत को देखकर तरफ उठी और इसने कबीले का हिफाजती हिसार तोड़कर ताबी से मिलने का फैसला कर लिया। तब कहता, मैं इंसानी दुनिया में ताबी से मिलने जा रही हूँ, शांतल ने फैसला कुन लहजे में कहा। तो तब कहता ने इसे वहां जाने से रोकते हुए कहा कि शांतल कबीले पर अजाजील के हमले का खतरा मंडरा रहा है और शाह बाबा ने तमाम कबीले के अफराद को फिलहाल कबीले के अंदर ही रहने का फरमान जारी किया है। ऐसे में तुम्हारा बाहर जाना किसी भी तरह ठीक नहीं होगा। तुम किसी बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकती हो। तब कहता, मुझे किसी खतरे की परवाह नहीं है। तुमने देखा है तबरीज मुझे वहां ना पाकर किस कदर उदास हो गया है। मैं अब मजीद ताबी को उदास नहीं देख सकती। मैं इसके पास हर सूरत जाऊंगी। पिछले 5 दिनों से मैं कबीले में ही हूँ। अभी कोई खतरे वाली बात नहीं हुई और सब मामूल के मुताबिक चल रहा है। मैं आज रात हर सूरत ताबी के पास जाऊंगी। तब कहता, कमूस अजाजील का लश्कर तेजी से हमारे कबीले की तरफ बढ़ रहा है। शाह बाबा कमूस से मुखातिब हुए, मैं चाहता हूँ अजाजील से मुकाबले के लिए हमारी तरफ से लश्कर की क़ियादत तुम और शांतल मिलकर करो। कमूस, लेकिन एक बात का ख्याल रहे, कबीले में किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। मैं और तुम्हारे बाबा तुम्हारी और शांतल की रहनुमाई करेंगे। शाह बाबा, आप तो जानते हैं शांतल अभी जंगी मामलात से नावाकिफ है। ऐसी सूरत में वो अपना नुकसान कर बैठेगी। खामोश, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम शांतल को अपने साथ रखो कि वो अजाजील के साथ होने वाली जंग की तैयारियां देखे और समझे। जी बेहतर शाह बाबा। शाह बाबा से इजाजत लेकर कामोश वहां से निकल आया। दिल ही दिल में कामोश बहुत खुश था कि अब शाह बाबा की इजाजत मिल चुकी है और शांतल अब ज्यादा से ज्यादा इसके साथ रहेगी और वो शाह बाबा के फरमान को कभी नजरअंदाज नहीं करेगी। यही सोचकर वो बहुत खुश था। कमोश चाहता तो अपनी ताकत के बल पर शांतल को हासिल कर सकता था लेकिन वो इसे मोहब्बत से पाना चाहता था, इसीलिए हमेशा शांतल के सख्त रवैये को भी बर्दाश्त करता आ रहा था। मामूल के मुताबिक ताबी ईशा की नमाज के बाद जैसे ही घर के गेट के अंदर दाखिल हुआ तो इसके मोबाइल पर रिंग हुई। हेलो माम। जी जी माम, मैं ठीक हूँ, अभी नमाज पढ़कर घर दाखिल हुआ हूँ। माम, आप परेशान ना हो, आप बहुत परेशान लग रही हैं, मुझे बताएं क्या हुआ है। तबरीज बेटा, तुम कल पहली फुर्सत में हवेली पहुंचो, वहीदा बेगम परेशानी से बोले जा रही थी। क्या हुआ है माम? मैं पिछले हफ्ते तो वहां से आया हूँ। तुम कल पहली फुर्सत से हवेली पहुंचो, बाकी तफसील हवेली पहुंच कर बताऊंगी। वहीदा बेगम ने इतना ही बोला और फोन काट दिया। अभी ताबी वहीदा बेगम से बात कर ही रहा था कि इसकी नजर चौधरी वाला के लान के खूबसूरत फुवारे की दीवार पर पड़ी। फुवारे की दीवार पर नजर पड़ते ही इसने फकत इतना कहा, ओके माम, मैं कल आपकी तरफ रवाना हो जाऊंगा। ये कहकर अल्लाह हाफिज बोला और काल काट कर लान की तरफ भागा। तुम कहाँ थी इतने दिन? आई क्यों नहीं? मैं रोजाना यहाँ तुम्हारा इंतजार करता रहा हूँ। वो एक ही सांस में बोलता चला गया। जानती हूँ तबरीज, इसीलिए तुम्हारी उदासी मुझसे देखी नहीं गई और मैं तुमसे मिलने चली आई। अच्छा बताओ, तुम इतने दिन क्यों नहीं आई? शांतल। फिर शांतल ताबी को अजाजील के हमले के मुतल्लक बताने लगी और शाह बाबा का फरमान भी सुनाया। ये सुनकर ताबी परेशान हो गया। तो क्या शांतल, अब तुम नहीं आओगी मुझसे मिलने? वो उदास होकर पूछ रहा था। शांतल, सच पूछो तो मैं तुमसे अब मोहब्बत करने लगा हूँ और इस बात का एहसास मुझे इन 4-5 दिनों में हुआ जब तुम मुझसे मिलने नहीं आई। तबरीज के मुंह से अपने लिए मोहब्बत का इजहार सुनकर शांतल खुशी से नहाल हो गई, मानो जैसे इसने दुनिया फतह कर ली हो। शांतल ने ताबी को कमोश के बारे में बताया कि वो इसका चचा जाद है और शाह बाबा ने बचपन से ही कमोश के साथ इसका रिश्ता तय कर दिया है। तो क्या शांतल, तुम मुझे छोड़ दोगी? ताबी ने उदास लहजे में पूछा। तो शांतल को अपनी गलती का एहसास हुआ कि ताबी को कबूस के बारे में नहीं बताना चाहिए था क्योंकि वो अब परेशान हो चुका था। नहीं,
तबरीज़ हम कभी अलग नहीं होंगे, ना मैं तुम्हें खुद से कभी दूर करूँगी। लेकिन तबरीज़ अब भी उदास और परेशान बैठा शानज़ल की तरफ देख रहा था। शानज़ल ने तबरीज़ का हाथ पकड़ा, अपना सामने खड़ा किया तो तभी को इसके लम्ब से एक आग का एहसास हुआ, जैसे इसने किसी दहकते अंगारे को छू लिया हो। तबरीज़, अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो क्या मैं तुम्हारे अंदर थोड़ी देर के लिए जज़ब हो सकती हूँ? इस तरह मैं तुम्हारे जिस्म और तुम्हारे खून में शामिल हो जाऊँगी। फिर हमें कोई अलग नहीं कर सकता और फिर तुम्हें मेरी मोहब्बत पर भी यकीन आ जाएगा। बिना कुछ सोचे समझे तबरीज़ ने शानज़ल को अपने अंदर जज़ब होने की इजाज़त दे दी। तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया।